चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा जू का तू है। अभी तक कोई अनाउंसमेंट हमें आईसीसी की जानिब से देखने को नहीं मिली। जुमे को जब ये खबर सामने आई थी तो उसके बाद लग ये रहा था कि शायद हफ्ता और इतवार को अनाउंसमेंट नहीं होगी, क्योंकि दुबई में छुट्टी होती है तो मंडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये खबरें सिर्फ अभी तक मीडिया की जीनत है, चाहे इंडियन मीडिया की बात करें या फिर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें। इंडियन मीडिया जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच करीब आता है तो उनकी तरफ से हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो जाता है, और जो ही वो मैच निकलता है तो फिर वहां से नई नई बातें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि बीसीसीआई इस हवाले से खामोश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से खामोश है। और एक्सक्लूसिव खबर है मेरे पास कि क्या होने जा रहा है और क्या आगे चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर होगा। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस एक ग्राउंड से मुंतकिल कर दिए गए हैं। वो कौन सा ग्राउंड है और कौन से शायकीन हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस से मुतासर होंगे, अब वो उनको देख नहीं सकते। और फिर साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि अगर इस हफ्ते चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल ना आया तो फिर मामलात मुझे एक गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस व्लॉग के साथ में हूं हसन लियाकत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और नीचे अगर कमेंट बॉक्स में आप आएँ तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये जो व्लॉग्स हैं स्पोर्ट्स के वाले से ये कैसे लगते हैं। सबसे पहले सर, डेडलॉक बरकरार है। ये खबर बिल्कुल झूठी है कि हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के माबेन 2026 का ग्रुप मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। फाइनल का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, और इसी तरह से इंडिया अपने तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में खेलेगा। ये खबर अभी तक इसका कोई सर पैर मुझे नज़र नहीं आता। ये उसी तरह की खबर है जिस तरह से 29 नवंबर को इंडियन मीडिया की खबर ब्रेक करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी बिल्कुल फट से उनके पीछे पड़ चुका था कि चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो चुका है। इस हवाले से ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और ना ही बीसीसीआई की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, और ना ही इस दौरान 2 हफ्ते गुजर चुके हैं कि आईसीसी की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। सो मुद्दा कहां पे है, मुद्दा कहां पे रुका हुआ है, इस हवाले से मेरे पास खबर है, मैं आपको बताता चलूं। देखिए, बात सीधी सी है। इंडिया ने ये सीधी बात कही है, साफ बात कही है, सुथरी बात कही है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ये तो उनका मौकफ है। अब पाकिस्तान जब कहता है कि नहीं, फिर हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी सेमीफाइनल फाइनल इंडिया में आके नहीं खेलेंगे, तो इंडिया क्या कह रहा है? बीसीसीआई ये कह रहा है कि राइट नाउ हम बैठे हुए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जिसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है। 2025 के बाद तकरीबन 1.25 साल है, उसके बाद T20 26 का होना है, और वो T20 मुश्तरका तौर पे इंडिया और श्रीलंका में होना है। ग्रुप स्टेजेस में अगर पाकिस्तान अपनी गेम श्रीलंका में खेल भी ले तो वो इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ता, इंडिया जाके खेल भी लेगा। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं, आप हमें कोई लिख के दे दें, कोई गारंटी दे दें, कोई एग्रीमेंट दे दें कि हम सेमीफाइनल फाइनल खेल लें। जिस तरह आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाना चाहता। सो दोनों बोर्ड्स, बीसीसीआई इस वक्त से 2025 की बात कर रहा है, और पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको बड़े वसूख के साथ यह बात कर रहा हूं कि वो सिर्फ 2025 की ही बात कर रहा है, वो 26 की तरफ जाना नहीं चाहता है। आज सुबह मेरे प्रोग्राम में भी इंडियन जर्नलिस्ट मौजूद थे सीनियर, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो सिर्फ 25 को सोच रहे हैं। लेकिन ये जो मीडिया वॉर चल रही है ये सिर्फ अपने व्यूज की वजह से होती है। आपको बस बता दिया जाता है बीजीटी से पहले कि जी मामला हल हो गया, ताकि आप चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ भी ना सोचिए। सेकेंडली, अगर ये सच होता कि बीसीसीआई भी मान गया और पीसीबी भी मान गया, तो आईसीसी इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। आईसीसी सबसे ज्यादा पैसे कमाता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, आईसीसी सबसे ज्यादा पैसे कमाता है इन दो ममालिक से। देखिए, इंडिया एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान भी एक हकीकत इस वजह से है कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, साउथ एशिया का पूरा रीजन है। यहां पे तो हम क्रिकेट को फुटबॉल से भी ऊपर समझते हैं। हमारे नजदीक तो गेम ही एक है क्रिकेट। हॉकी का मैच हो जाए, फुटबॉल का मैच हो जाए, किसी और गेम का मैच हो जाए, हमारे ग्राउंड नहीं भरे जाते। लेकिन क्रिकेट का मैच ऐसा मैच है जिसमें हमारे ग्राउंड्स भरे जाते हैं, और उसके बाद स्टेडियम के बाहर भी लोग मौजूद होते हैं, कमर्शियल्स आते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम भी इस मैच के ऊपर जाके 10 करोड़ के कमर्शियल दें, 20 करोड़ के कमर्शियल दें, एक कंपटीशन पैदा होता है। ऐसी चीज आईसीसी के दूसरे बोर्ड में नहीं है। मैं आईसीसी से मुराद दूसरे बोर्ड जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जब वर्ल्ड कप जीतने गए तो उन्होंने अपनी ट्रॉली उठाई थी, और ट्रॉली उठाते उठाते वो एयरपोर्ट से बाहर हो गए। उनका किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। 2-3 मीडिया वाले आए हुए थे, उनकी वो ट्रॉली बड़ी मशहूर हुई। अगर यही काम इंडिया पाकिस्तान में हो जाता तो जिस तरह फुटबॉल को सेलिब्रेट किया जाता है,
मैसी जब अर्जेंटीना गए थे तो किस तरह से सेलिब्रेट हुआ था, रोड्स बंद हुए थे। तो इसी तरह से 2024 में भी इंडिया में सेलिब्रेट हुआ, इसी तरह से 2017 में पाकिस्तान में सेलिब्रेट हुआ। सो पाकिस्तान इंडिया इस वजह से भी मजबूरी है कि हमारे यहाँ क्रिकेट को सीरियस समझा जाता है। बाकी ममालिक में साउथ अफ्रीका रग्बी में बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्रिकेट उनकी इतनी पॉपुलर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में दूसरे गेम्स बहुत पॉपुलर हैं, क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं है। क्रिकेट को ईजाद करने वाले इंग्लैंड, वहां पे फुटबॉल क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर है भाई। वहां पे जो इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, एफए कप होता है, वो फुटबॉल से क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर है। सो इंडिया पाकिस्तान इस वजह से भी क्रिकेट की मजबूरी है। ये पहली दफा है जब पाकिस्तान ने एक फर्म स्टैंड लिया, तो आईसीसी को भी थोड़ा सा झटका लगा, बीसीसीआई को भी झटका लगा कि यस, दोनों ही स्टेक होल्डर हैं। पहले तो इस तरह होता था कि हम बस जो भी इंडिया कहता था हम कहते थे ओके जी हम आ जाएंगे, लेकिन अभी इस दफ़ा हमने फर्म स्टैंड लिया तो वो सारे ही कपकपा रहे हैं और इसी वजह से अनाउंसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें से 40-50% या इससे भी ज़्यादा की जो कमाई है वो इंडिया पाकिस्तान गेम से होती है। ब्रॉडकास्टर सबसे पहले पूछता है कि इंडिया पाकिस्तान की गेम्स कितनी हैं, इनको किसी हल्के ग्रुप में रखा है या नहीं रखा। अगर इनको हल्के ग्रुप में नहीं रखा तो इनको हल्के ग्रुप में रखो, ताकि अपने ये मैच हार के दूसरी टीमों को हरा के आगे भी जाके एक दूसरे के साथ टकराएं। दैट इज द रियलिटी। और ये आईसीसी को भी पता है, ये ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है और ये तमाम बोर्ड्स को भी पता है। इसी वजह से सब ने चुप साधी हुई है। वो चाहते हैं कि दोनों बोर्ड्स इसका मसला हल करें। इंडिया को इसकी जरूरत नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी की, पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान 13 साल एग्जाइल में रहा, 13 साल 14 साल हमने अपनी सारी क्रिकेट अबू धाबी में, दुबई में खेली, लेकिन उसके बाद पीएसएल का ब्रांड भी आया, पाकिस्तान की क्रिकेट में स्टेबिलिटी भी आई, पाकिस्तान 17 का टाइटल भी जीता, पाकिस्तान 21 में सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान 22 में फाइनल में पहुंचा। सो पाकिस्तान को उस तरह की जरूरत नहीं है, इंडिया को उस तरह की जरूरत नहीं है, बाकी स्टेक होल्डर्स को है। और इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा लटका हुआ है कि दोनों अपनी जिद पे हैं। अगर ये जिद बरकरार ना रहती तो आईसीसी तो 2 मिनट में कहता, उसके जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो कहते भाई प्रेस रिलीज जारी करो, इसका मुद्दा हल करो। ये मामला है। असल असल मसला ये है कि बीसीसीआई और आईसीसी और पीसीबी अभी तक किसी हल पे नहीं पहुंचे। अगर वो हल पे पहुंचते तो ये अनाउंसमेंट कब की हो चुकी होती। मैं बड़े बावसूख अंदाज में बता रहा हूं कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक बरकरार है। इसके अलावा एक खबर जरूर आई है। एक खबर यह आई है कि अब ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जब से दुबई को अंडर डिस्कशन लाया गया है, उसके बाद से उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब मैच नहीं हो सकते, उनकी किट्स होती है, उनके लॉजिस्टिक की एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 वेन्यूज पाकिस्तान में या फिर कराची और लाहौर तो डन है, और उसके बाद तीसरा वेन्यू आपका होगा दुबई रावलपिंडी में। चैंपियंस ट्रॉफी के जो 5 मैचेस होने थे उसके हवाले से भी गहरे बादल छा चुके हैं। रावलपिंडी की आवाम अब शायद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस ना देख सके। हाँ, इसमें अब ये हमें जानना पड़ेगा कि पीसीबी का फर्म स्टैंड क्या है, पीसीबी कहां पे खड़ा है। क्या पीसीबी ब्रॉडकास्टर्स को कहेगा कि आप 1-2 किट्स और ले लें, 1-2 किट्स आप रेंट पे ले लें, लेकिन आप पिंडी में 5 मैचेस करवाएं। इस हवाले से अब ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई या सॉरी ब्रॉडकास्टर से ऐसा कहता है, ये अब एक सवालिया निशान है। क्योंकि जब हमने पीसीबी से मालूम करने की कोशिश की तो पीसीबी ने इसके ऊपर ना कोई तरदीद किया और ना ही इसकी तस्दीक की है, लेकिन ब्रॉडकास्टर से हमें यह खबर मिली है कि रावलपिंडी अब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होस्ट नहीं करेगा। उन्होंने बता दिया है, एक ईमेल कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखते हैं कि उस ईमेल का जवाब कैसा देता है। अगर ये जवाब पॉजिटिव हुआ तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं होंगे। लेकिन जो मुद्दा है अभी वहां का वहां खड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी का। क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं? अभी 70 से भी कम दिन रह चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। 13 फैब या 19 फैब को उसने स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक इंडिया पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल हो रहे। और ये मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये जब हल तलब होंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आईसीसी के थ्रू भी, पीसीबी के थ्रू भी, बीसीसीआई के थ्रू भी ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पे बीसीबी भी चुप साधेगी या पीसीबी भी चुप साधेगी या फिर आईसीसी चुप साधेगी। ये फट में हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक मीडिया वार चल रही है और वो मीडिया वार हमें पागल किए हुए है। अदरवाइज मामला डेडलॉक की तरफ ही हैं और डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं। और खुदा न ख्वास्ता इसी तरह से डेडलॉक बढ़ता रहा और एक हफ्ते में इसका स्केड्यूल ना आया तो मुझे ये इवेंट खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।